हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एग्ज़ाम टॉक्स में। आई थिंक आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर दिया है और डेली सुबह आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिलेंगे। जल्द ही आपको इस चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स, साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के साथ हम कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर करेंगे और आज के टाइम करंट अफेयर्स काफ़ी रिलीवेंस रखता है, तो हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन करंट अफेयर्स को करने वाले हैं, चाहे वो एनडीए के लिए हो, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एसएससी या जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं सभी के लिए हम ये करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की स्टार्टिंग करते हैं इस मोटिवेशनल थॉट के साथ। और ये क्या है, चलो पढ़ते हैं एक बार। समय सही होने तक सब्र करो और हालात सही होने तक कोशिश। तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक हमारा समय सही नहीं होता तब तक हम सब्र करेंगे और कोशिश करते रहेंगे हमारे समय को बदलने की, हमारे हालात को बदलने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हमारा आज का दिन और करंट अफेयर्स भी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। विच बैंक गोट एथोराइजेशन फॉर पेंशन डिसबर्समेंट टू रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज़। अभी आपको बताना है कौन से बैंक को अथॉरिटी मिली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि वो रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन को बांटेगा। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने परमिशन दी है बंधन बैंक को। तो जो बंधन बैंक है, अब से आपकी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बंधन बैंक के द्वारा किया जाएगा, जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बंधन बैंक जो है अब से रेलवे एम्प्लॉयज़ की सैलरी देगा जो आपके रिटायर्ड हो चुके हैं, और ये परमिशन दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना हुई थी 1935 के अंदर। मुंबई के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। और आप मुझे बताएंगे गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और साथ में कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस का जवाब आप देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ से अब हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी सिटी के अंदर पंजाब सरकार के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट करी गई है। भगवत मान सरकार तुहाडे द्वार, यानी भगवत मान सरकार आपके द्वार जो स्कीम है वो कौन से शहर में स्टार्ट करी गई है। इन चार ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करके बताना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली और साथ में पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दिल्ली के अंदर उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार आपके द्वार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च करी थी जिसके अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आपको कुछ ज़रूरत की सर्विसेज घर पे ही प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आपको भाई उससे रिलेटेड सिलेंडर से रिलेटेड कोई कॉपी बनवानी है, या और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज के काम हैं वो आपके घर आपके लिए करके जाएंगे सरकारी कर्मचारी। तो ये देखते हुए जब दिल्ली के अंदर कामयाबी मिली, तो पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ को स्टार्ट किया है। तो पंजाब के अंदर सीएम कौन है, भगवत मान, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया है अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके। और ये स्टार्टिंग करी है इन्होंने लुधियाना नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। और ये लुधियाना कहाँ है, पंजाब के अंदर। तो लुधियाना से ये स्टार्ट करी है भगवत मान सरकार तुहाडे द्वार स्कीम। तो इसको याद रखें, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो आपको घर बैठे मिलेंगी, ऐसा इस स्कीम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा पंजाब में किया गया है। और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मेरे हिसाब से कर रही है आम आदमी पार्टी, और आने वाले दिनों में हमें कुछ जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं आम आदमी से रिलेटेड। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये एक सेकंड रुक जाए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक सेकंड भाई, ओके, एक सेकंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को इनमें से पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है PFRDA बोर्ड का। अब PFRDA बोर्ड क्या है। P फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बोर्ड है
उसका पार्ट टाइम मेंबर किसे बनाया गया है? तो उनका जो नाम है, उनका नाम है पनामा सेन। जो पनामा सेन है उनको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड का अभी पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है, और ये आपके IAAS रह चुके हैं, इंडियन ऑडिट एंड अथॉरिटी सर्विसेज के अंदर काम कर चुके हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपके पद पे नियुक्त थे। तो पनामा सेन आपके बने हैं PFRDA बोर्ड के सदस्य। टोटल इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 पार्ट टाइम और 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टाटा कंपनी है, टाटा स्टील, उन्होंने लंदन के अंदर सेंटर फॉर इनोवेशन के लिए कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं? टाटा जो कंपनी है, टाटा स्टील, उन्होंने सेंटर फॉर इनोवेशन के लिए लंदन में कितने पैसे खर्च किए हैं? तो उसकी जो अमाउंट है वो है भाई 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ रुपए लंदन के अंदर यानी इंग्लैंड की कैपिटल के अंदर टाटा स्टील के द्वारा लगाए जाएंगे सेंटर फॉर इनोवेशन के लिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीति से रिलेटेड। बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे नई सरकारें बनी हैं, नई पार्टीज़ की, तो उनसे रिलेटेड जो नई सरकार बनी है उन्होंने कुछ वादे किए थे कि अगर हम पावर में आएंगे तो ऐसा कुछ करेंगे। तो वही कुछ वादे, कुछ प्रोमिसेस जो हैं वो पूरे किए गए हैं पावर में आने के बाद कुछ सरकारों के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या है, भारत के कौन से राज्य के अंदर, इंडिया की कौन सी स्टेट के अंदर फ्री बस सर्विस स्टार्ट करी गई है वुमेन्स के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए? तो अगर ये क्वेश्चन है भाई कौन सी स्टेट, दिल्ली के अंदर सभी को पता है कि बस सर्विसेज हैं, पर हम बात कर रहे हैं रिसेंटली अभी स्टार्ट हुई है 9 या 10 दिसंबर को, तो वो स्टेट है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए फ्री बस सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, और ये आपकी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ये बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कही थी कि हम पावर में आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के निधन से रिलेटेड है। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एंड्रे ब्रोगर जो हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है 61 की एज में। तो आपको बताना है ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे इन चारों में से। तो इन चारों में से अगर हम बात करें तो एंड्रे ब्रोगर जो हैं वो आपके रिलेटेड थे कौन सी फील्ड से? तो वो थे एक्टर, और ये काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर थे, और 61 की एज में इनका निधन हो चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड्रे ब्रोगर कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? इनमें से आप लगाएंगे निशान एक्टर के ऊपर, और ये USA से रिलेटेड थे, यानी USA कंट्री के ये सिटीजन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार हाँ चलो एक सेकंड मुझे इरेज करना पड़ेगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है मेरे इरेज करने से? ये 2-3 पॉइंट हैं यार, इनको हाँ ओके गोट इट। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि जो एयर इंडिया है उन्होंने अपनी नई यूनिफॉर्म जो है वो लॉन्च करी है। तो आपको बताना है इस नई यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किसने किया था? तो इसको डिज़ाइन किया गया था फेमस डिज़ाइनर जो कि काफ़ी सुपरस्टार्स या स्टार्स के जो कपड़े हैं उनको डिज़ाइन करते हैं, और उसका नाम आप समझ चुके होंगे, मनीष मल्होत्रा जो हैं उन्होंने एयर इंडिया की न्यू ड्रेस को लॉन्च किया है। और इस ड्रेस में हमें साड़ी भी देखने को मिलेगी जो क्रू मेंबर्स पहनेंगी, यानी जिनको हम एयर होस्टेस कहते हैं वो अब साड़ी में भी हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये एडिडास, एकता कपूर, ये अलग राहुल जो है ये मैंने वैसे लिख दिए थे क्योंकि इसको मैं जानता हूँ, इस बंदे को सॉरी इस बंदे को विरसा बाय राहुल लिखना था, ये बाय स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL सभी देखते हैं मोस्टली इंडिया में, IPL इंडियन प्रीमियर लीग। तो इस बार यानी 2023 में IPL की ब्रांड वैल्यू में कितने % इंक्रीज हमें देखने को मिला है? क्या 24%, 27, 28 या 20? तो मैं जाऊँगा C ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो IPL की ब्रांड वैल्यू के अंदर हमें 28% का राइज देखने को मिला है 2023 में। रीज़न क्या है?
आईपीएल जो है इस बार काफ़ी फेमस हुआ था और साथ में आईपीएल की व्यूअरशिप यानी देखने वाले बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से आईपीएल की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर बात करें आईपीएल की स्टार्टिंग हुई इंडियन प्रीमियर लीग की 2008 के अंदर, और 2008 से लेके 2023 तक आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में 443% का जंप हमें देखने को मिला है। और अगर बात करें पिछले साल की 2023 की, तो 2023 में हमें जंप देखने को मिला है 28%। तो इस चीज़ को आई थिंक आप सभी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेरे को ये भी बता दें कि अभी एक टीम है मुंबई इंडियंस, उसके नए कैप्टन किसे घोषित, सॉरी मुंबई इंडियंस नहीं, गुजरात टाइटंस के नए कैप्टन किसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इनमें से कौन सी सिटी ने टॉप किया है क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में। तो क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में अगर मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड देखूं तो उसमें तो टॉप किया है वियना ने। अब वियना किसकी कैपिटल है, कहाँ पे है भाई वियना, तो वियना है आपकी ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वो वियना है। इसने टॉप किया है क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर हम बात करें। अगर हम बात करें वियना के अलावा इंडिया की, तो इंडिया में जो आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप करने वाली सिटी है उसका नाम है हैदराबाद, निज़ामों का शहर हैदराबाद, जहाँ पे आपको चार मीनार भी मिलेगी। और सेकंड नंबर पे आपका आया है पुणे। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखें, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट भाई। अगर इस क्वेश्चन को आप करके जाते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है ये पेपर में। और ऐसे क्वेश्चंस आपको CDS NDA एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, किस कंट्री में तमिल आइकन थिरावेल्लूर जो है उसका स्टैचू का उद्घाटन किया गया है। उसके स्टैचू को हाँ उद्घाटन ही बोलते हैं शायद, आई थिंक। ठीक है, तो उसका स्टैचू कौन सी कंट्री के अंदर उद्घाटित किया गया है भाई। इनमें चार ऑप्शन है, फॉरेन में किया गया है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जो हैं उनके भी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी। तो ये है फ्रांस। इससे हमारी फ्रांस और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं उनमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिल रही है कि इंडिया और फ्रांस जो है उनके डिफेंस टाइज भी काफ़ी बढ़ चुके हैं पहले के मुकाबले। और इसके अलावा जो कल्चरल टाइज हैं बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस वो भी हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं कि इंक्रीज़ ही हो रहे हैं पहले के मुकाबले। आई थिंक आपको ये चीज़ें पता लगी होगी। जर्मनी की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, जर्मनी की कैपिटल क्या है। और USA की कैपिटल आई थिंक सभी को पता होगा, वॉशिंगटन DC। इंग्लैंड की कैपिटल सभी को पता है, लंदन। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल क्या है भाई, जल्दी बताओ, जर्मनी की कैपिटल। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने एडमिरल्स कप 2023 जीता है। और इस एडमिरल कप 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो इंडियन नेवल एकेडमी में ये एडमिरल कप कराया गया है। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है एडमिरल कप 2023 किसने जीता, हम बता देंगे कि ये कप जीता है इटली ने। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि एडमिरल कप 2023 हुआ कहाँ पे है, तो इंडियन नेवल एकेडमी। अब बात आ जाती है कि ये नेवल एकेडमी है कहाँ पे, तो ये इंडियन नेवल एकेडमी केरला के अजीमाला नाम की जगह पे है। इस बार ये एडमिरल कप 2023 का 12th एडिशन था और इससे पहले 11 एडिशन हो चुके हैं। इसके अंदर 20 कंट्रीज की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था और इस नेवी के अंदर इंडियन जो नेवी है इटली के बाद सेकंड नंबर पे आई है, यानी रनर अप रही है। UK, जर्मनी, रशिया जैसी कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेंट थी। इसके अलावा बात करें फाइनल एडिशन इसका हुआ था एतिकुलम बीच के ऊपर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एतिकुलम बीच है कहाँ पे, तो आप इजीली आई थिंक बता पाएंगे कि एतिकुलम बीच है कहाँ पे। एतिकुलम बीच जो है उसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाइयों, ठीक है, कि कहाँ पे है। अब हम कई बार देखते हैं कि यार इतनी सी हैं, इतनी लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, कैसे नाम याद करें। तो हमारे लिए वो कैनाल्स, वो रिवर्स, वो बीचेस इंपॉर्टेंट होती हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पिछले 5 या 6 महीने में न्यूज़ में रही होती हैं। इस करके हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एतिकुलम बीच जो है, कौन सी बीच, एतिकुलम बीच जो है वो कहाँ पे है, तो भाई ये है आपकी केरला के अंदर। मैंने जैसा कि आप
आपको पहले ही बताया था कि जो मेरी पेंसिल है वो आने वाली है, जिससे मैं इजीली लिख सकता हूँ। तो 1-2 दिन आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, बाकी खास दिक्कत होने नहीं वाली। तो याद रखना इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी स्टेट के अंदर फॉक्सकॉन $1.67 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अगर बात करें भारत की कौन सी स्टेट भाई, तो भारत का कर्नाटक राज्य जो है वहाँ पे $1.67 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे, और इस इन्वेस्टमेंट के कारण लगभग 50,000 नौकरियाँ आएंगी कर्नाटक के अंदर। साथ में 2024 अप्रैल तक यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा और भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हमें कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेंगी फॉक्सकॉन की, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है उसकी पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप बिजनेस करते हो, जैसे बेंगलोर के बारे में आप सभी को पता होगा, ईजिली है वहाँ पे व्यापार करना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी आपको एजुटेक कंपनीज़ जो हैं वहाँ पे मिलेंगी। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। तमिलनाडु की चेन्नई, पुराना नाम मद्रास, तेलंगाना की हैदराबाद, गुजरात की गांधीनगर कैपिटल है। तो इन कैपिटल्स को भी आप याद रखें, जैसे एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी। इन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इवन एसएससी के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आई थिंक भाई आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, जो क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स के कराए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस के अंदर डाउट है, ये जो मैंने कराए हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल आपका अपना है भाई, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो भाई आप मुझे बता सकते हैं। ये आपकी फ़ोटो है और इसमें आपका मोटिवेशनल थॉट दिया गया है। क्या है? हमारा सही समय होने तक हमें सब्र करना होगा और हालात को सुधारने की हमें कोशिश करनी होगी। तो मेहनत करें, आप गारंटी से सक्सेस पालेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।